आज गुरुओं ने अपनी गुरुता घटा दी है। गुरु सत्ता के इशारों से बोलना चाहते हैं, सत्ता को क्या पसंद आता है वो आज का साधु और गुरु बोलता है, और इसलिए साधुता क्षीण हो रही है, साधु का तेज भंग हो रहा है, साधु का प्रभाव घट रहा है। इस देश की सत्ता साधु के इशारे पर चला करती थी, साधु के संकेतों पर चला करती थी, साधु की इच्छा पर चला करती थी। आज साधु सत्ता की इच्छा पर चलते हैं, उल्टा हो गया। और इसलिए कितनी भी राम राज्य की बातें की जाए, कल्पना भी नहीं की जा सकती। दे दो, बहुत रोए मेरे प्राणनाथ सुत दो। बंधु और बहनों, मैं 2 मिनट इस विषय पर लगाऊंगा। भगवान राम के समय में विश्वामित्र जी को उस समय भगवान राम मिल गए बुराइयों को नष्ट करने के लिए, बुराइयों को समाप्त करने के लिए। हमारी बुराइयां कैसे दूर हों, युग बदल चुका है। तो बहुत प्यार से सुन लीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूं, अपने सिर को खाली मत रखिए। पहले तो ये कान खोल कर सुन लीजिए, कोई तीर्थ, कोई साधु गुरु का आशीर्वाद, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई अनुष्ठान, कोई व्रत, कोई नियम, ये आपको बुराइयों से नहीं बचा सकता। दुनिया भर का पूजा पाठ हो रहा है तीर्थों में, चींटी की तरह लोग रेंग रहे हैं, पैर खोलने की जगह नहीं, इतनी भारी भीड़ तीर्थों में है। कुंभों में चले जाइए, गंगा घाटों पर चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, द्वारका चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, चारों ओर भीड़ ही भीड़ है, चारों ओर साधुओं के यहाँ मेला ही मेला लगा है। लेकिन तो भी दुर्गुण, दुर्विचार, अनाचरण, बेकार की बातें कम नहीं हो रही। कारण क्या है? इससे नहीं होगा। हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, जैसे हर मौसम के वस्त्र अलग होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग होता है, ऐसे हर मौसम के नियम भी अलग हुआ करते। कलयुग के इस मौसम में कैसे बुराई से बचें, तो मैं निवेदन कर रहा हूं, सिर को खाली मत रखिए। जिसका सिर खाली रहेगा वो कितना भी पूजा पाठ कर ले, बड़े बड़े पूजा पाठ करने वाले हमने औंधे मुंह गिरे हुए देखे हैं, ठोकरें खाते हुए देखे। मैं इसका निषेध नहीं कर रहा हूं पूजा पाठ का, लेकिन केवल पूजा पाठ नहीं बचा पाएगा हमको। तो सिर खाली मत रखिए। अगर भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो गर्मी में अगर सिर खाली रहा तो लू लपट लगेगी, बरसात में सिर खाली रहा तो सुड़ुर सुड़ुर नाक चलेगी, जाड़े में खाली रहा तो और ठंड का कोई न कोई रोग हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। सिर पर कोई न कोई चाहिए। क्या चाहिए? अब सुन लीजिए प्यार से। हमारे सिर पर जब तक हम बालक हैं तब तक अपने सिर पर अपने माता पिता की इज्जत को अपने सिर पर रखो कि मैं किस पिता का पुत्र हूँ, मेरे पिता की इज्जत कितनी है समाज में, मेरे पिता का कितना बड़ा सम्मान है। लोग क्या कहेंगे, उनका बेटा, और यहाँ उनका बेटा, इधर उनका बेटा ये खा रहा है, ये पी रहा है, आपके कदम रुक जाएंगे। जो बड़े हैं वो अपने छोटे बच्चों को अपने सिर पर बड़ा बना के रखे। अब मैं बाल बच्चेदार हो गया हूं, मेरे छोटे बच्चों पर मेरे आचरण का, खान पान का कैसा असर पड़ेगा, आपके कदम रुक जाएंगे। केवल पूजा पाठ करने से नहीं बदलता है आदमी। अपने छोटे बच्चों की शर्म करें, हम बड़ों की शर्म करें, बड़े छोटों की शर्म करें, रुक जाएंगे। तो पहला है, जब हम कुआरे हैं, अविवाहित हैं, तब अपने माता पिता की इज्जत को सिर पर रख के, मेरे पिता का कितना बड़ा सम्मान है, जिधर निकलते मेरे बाबूजी उधर ही लोग खड़े होकर सत्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपनी कुर्सी छोड़कर बिठाते हैं, आइए आइए बाबूजी इधर बैठिए, मेरे बाप की नाक कटेगी, लोग क्या कहेंगे, रुक जाएंगे। जब आप विवाहित हो गए और विवाहित होने के बाद बाल बच्चेदार हो गए, तो अपने छोटे बच्चों को बड़ा बनाकर अपने सिर पर बिठाइए कि मेरे इन छोटे बच्चों पर मेरी वाणी का, मेरे व्यवहार का, मेरे खान पान का, मेरे आचरण का कैसा असर पड़ेगा, ये क्या सोचेंगे, मेरी क्या इज्जत करेंगे, रुक जाएंगे। आज तो बड़ा अटपटा लगता है, यहाँ महाराष्ट्र में तो मुझे बड़ी मर्यादा दिखाई देती है, दिल्ली वगैरह में तो सुनने में ही बड़ा अटपटा लगता है। बच्चे बैठे हुए हैं,
और पत्नी पति से अरे यार चाय तो पी लो, बहुत अटपटा लगता है। फिर आप कहते हैं बच्चे बिगड़, बच्चे नहीं बिगड़ रहे, बड़े बिगड़ रहे हैं। बच्चे जो बड़े करते हैं वो देखते हैं। इसे बड़े बच्चों के सामने कैसी हंसी मजाक करना, कैसे शब्द बोलना, कैसा आचरण अपने वृद्ध माता पिता के साथ करना। तो जब आप बड़े हो जाएं तो अपने छोटे बच्चों को बड़ा बना के, नहीं नहीं भैया पहले चलता था, अब हम बाल बच्चेदार हो गए, नहीं नहीं बच्चों पर खराब असर पड़ेगा, नहीं नहीं हम इनको मुंह दिखा नहीं पाएंगे। और जब आप 40-45 वर्ष के ऊपर हो जाए, व्यक्ति दो ही समय बिगड़ता है, या तो 14 वर्ष 15 वर्ष शुरू होते तब बिगड़ता है, या 44-45 साल के बाद बिगड़ता है। अब हमको कौन टोकेगा? उस समय अपने गुरु को अपने शीश पर रखो। मैं उनके चरणों में बैठता हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है, उनका करकमल मेरे शीश पर है। वो मेरे आचरण व्यवहार खान पान के बारे में सुनेंगे, क्या सोचेंगे, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, उनके पास कैसे प्रणाम करने जाऊंगा, मेरी क्या स्थिति होगी। हर समय अपने गुरु को अपने शीश पर रखो। बंधुओं, कोई कलयुग नहीं है, कलयुग में भी महापुरुषों की कमी नहीं है, और सतयुग में भी राक्षसों की भरमार थी, उनकी भी कोई कमी नहीं थी। आज भी महापुरुषों की कोई कमी नहीं। इसी कल काल में मीरा जी हुई है, जनाबाई हुई है, कर्माबाई हुई है, रैदास जी हुए हैं, विठलनाथ जी हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, गांधी जी हुए हैं। अब इसी समय पूज्य डोंगरे जी महाराज हुए हैं, पूज्य रामसुखदास जी महाराज हुए हैं। कोई महापुरुषों की कमी नहीं है। लेकिन हमारा सिर खाली रहेगा तो कोई न कोई लू लपट हमको झटका मार देगी।